नाज़रीन, हमारी डेली की बुनियाद पर यह कोशिश होती है कि कुछ हलके हम चूज करें और वहां पर इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है, वहां पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो वोटर्स हैं उनकी उनसे उम्मीदें क्या है। तो आज जो हलका हमने चुना है सबसे पहले वो है हलका NA 115 शेखुपुरा। जी हाँ, ये हलका है NA 115 शेखुपुरा 3, जिसके हवाले से हम बात करेंगे, जहां नून लीग के मजबूत उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 115 जो कि पहले हलका 121 था। इसकी आबादी की अगर हम बात करें तो वो 10 लाख से जायद है, जिनमें कुल वोटर्स की तादाद 5,46,000 है। नाज़रीन, इस हलके में 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो वहां से जावेद लतीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अल्ताफ हुसैन विर्क, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विर्क एडवोकेट है। मगर दिलचस्प बात यहां पर यह है कि इस हलके में अख्तर इकबाल, डार चेयरमैन PTI, नजरियाती के उम्मीदवार भी सियासी मैदान की जीनत बने हुए हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन में इस हलके से मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ 1,01,684 वोट लेकर इस हलके में फाते रहे, जो कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर वफाकी वजीर भी बने। इस वक्त इस हलके में अवाम किस उम्मीदवार को अपना सियासी मसीहा तस्वुर करते हैं, आइए अवाम की जबानी जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा, आप शेखुपुरा के रिहायशी हैं, NA 115 के आप वोटर हैं। इस शहर के मसाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन से मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है। शहर में देखिए, सबसे पहले तो 15 साल से नून लीग की गवर्नमेंट चल रही है। उन 15 सालों में एक सड़क बनाने के बाद हम अंदरून शहर आ जाएं तो हम जिस सड़क पे खड़े हैं, इस सड़क के जो हालात हैं हम लोग देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। अंदरून शहर में चले जाएं तो गलियों के बुरे हालात हैं, नालियाँ टूटी हैं, गटर टूटे हैं। लगता नहीं है कि ये शेखुपुरा शहर है, जिसको नाम बार बताया जाता है कि हमने मॉडल बना दिया होगा। मॉडल बार एक सड़क बनाने से शेखुपुरा मॉडल नहीं बन सकता। और अगर हम आ जाएँ हेल्थ पे, हस्पताल है तो वहाँ पे करप्शन का राज है, अमला नहीं है। और आपको कोई टेस्ट अगर कराना पड़ जाता है, गरीब आवाम को टेस्ट करवाना पड़ता है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पैसों के बगैर कुछ नहीं हो रहा। और उसके बाद किसी भी महकमे में चले जाएं तो वहाँ पे नून लीग ही है जी, नून लीग के काम हो रहे हैं। ये नून लीग का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान का मुल्क है। आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात आएगी, कौन से ऐसे हुक्मरान आएंगे जो हमारा ये मदावा कर सकेंगे इन तमाम मसाइल का? देखें, मैंने देखा नहीं लेकिन लोगों से सुना है, अपने बड़ों से सुना हुआ है कि जब भट्टो का दौर था तो भट्टो पैसों से प्यार नहीं था करता, वो आवाम से प्यार करता था। जुल्फ़िकार भट्टो साहब ने एक बात भी बोली थी, 80,000 हो, 80 करोड़ हो, जहाँ मोहम्मद का नाम है मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। वो असम्बली से उठ के आए थे तब। और मेरे ख्याल में तो बीबी थी तो वो भी थी, वो भी बोलती थी, आवाम के लिए बोलती थी। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। इस टाइम मैं खुद पीपल्स पार्टी को वोट करने जा रहा हूँ। मैं नून लीग को बिल्कुल वोट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक कफ़ालत प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे ख़ानदान जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आगे भी बिलावल साहब का हम तकरीरें सुन रहे हैं कि उनका मंशूर है कि हम 300 यूनिट जो है वो आवाम को फ्री कर रहे हैं। उसके बाद वो कफ़ालत प्रोग्राम जो चल रहा है वो भी हम डबल कर रहे हैं। और हाल तो मेरे ख्याल में सिर्फ पीपल्स पार्टी है। अभी नून लीग का जो था वो हर बंदे को नज़र आ रहा है और लोग इनके साथ चलना भी नहीं चाह रहे। लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो सिंध में बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी हुकूमत करती हमें नज़र आ रही है। अगर अंदरून सिंध में चले जाएं और वहाँ की जो सहूलियात हैं अभी तक वहाँ पे भी डिलीवर नहीं कर सके। बाकी पाकिस्तान में आते हैं, पंजाब में आते हैं, शेखुपुरा में, लाहौर में हुकूमत बनती है, तो किस तरह से वो सहूलियात दे सकेंगे आवाम को? देखें, वो गवर्नमेंट कर रहे हैं सूबाई लेवल पे। सूबाई लेवल पे वो जितना सर्वाइव कर पा रहे थे वो कर रहे हैं, आवाम को उनके फ़ायदे मिल रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते तो वो वादा करते हैं कि हम अगली दफ़ा वहाँ पे जाएंगे, और वो लोग जाते भी हैं। अगर वो पंजाब में भी आते हैं तो मेरे ख्याल में तो पंजाब के लिए बेहतरी होगी, और अगर वो पूरे पाकिस्तान में आते हैं तो वो बेहतर कर लेंगे। देखें, जो लोग हैं, हमारा पाकिस्तान के जो मईशत के हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो गुर्बत है, और वो गरीब का साथ दे रहे हैं हमेशा से ही। वो कफ़ालत प्रोग्राम उनके चल रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं जो वो दे रहे हैं, और वो नेक्स्ट भी देंगे। देखें, इस टाइम बिजली है, हम लोगों से तो बिल अफोर्ड नहीं है हो रहे। देखें, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से नून लीग गवर्नमेंट कर रही है, तो महंगाई तो कंट्रोल हुई ही नहीं है। और अगर इतनी देर नहीं हो सकी तो अब किस तरह हो जाएगी? अब ये लोग किस तरह कहते हैं कि जी अभी देखें ना, ये भी हम लोग कह रहे हैं जी हम अब महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये 16 माह इन्होंने हुकूमत की है। इस 16 माह में तो महंगाई हुई है, कम तो नहीं हुई।
तो इसलिए पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 तक अगर देखा जाए तो महंगाई इस तरह नहीं थी। तो वो अब भी अगर आते हैं तो वो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, कम करना मुश्किल होता है। अब जो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं उसको कम करना तो मुश्किल है, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेना बात है ना। जी, हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किसको वोट कास्ट कर रही हैं। जी बहना, बताइएगा कि वोट आप किसको कास्ट कर रही हैं इस दफ़ा, और उसकी वजह क्या होगी? मैं इमरान खान को, और रीज़न यही है कि वो अच्छे लीडर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया अपने टाइम पे। और थोड़ा सा शेखुपुरा के इस हल्के के मसाइल के हवाले से बताएं कि कौन से मसाइल हैं जो अभी भी तवज्जो तलब हैं, जो हल नहीं किए जा सके। गैस का इशू बहुत ज़्यादा है। गैस का इशू अभी भी इतना है कि सर्दियों में तो गैस वैसे ही अवेलेबल नहीं हो रही, और दूसरा ये कि तलीम का इशू है, और लोड शेडिंग का काफ़ी इशू है। तो हम चाहते हैं इन पे ज़रा गौर किया जाए, और मोहल्ले की सफाई वगैरह का भी इस वजह से। आप वोट किसको दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखो जी, वोट हम इसलिए नहीं दे रहे, किसी को नहीं दे रहे कि अपना किदा कोई साढ़े को जो असी चाहते हैं ना ऊपर जोड़ा चाहिए, वो नहीं होया। आ गंदे नाले ने उससे चलते पे ने, उस तरह ही आज तो 50 साल पहले भी चलते थे, तो हुण भी चलते पे ने। कोई बंदा नहीं इहो जिहा आया कि जिहड़ा बंदा कोई इहो जिहे काम को करे कि सफाई होवे, कोई अपना गलियां की कोई अपना बढ़ाण, अपना कहता आमदो रक्स चलती पई है। देखो चलती पई आमदो रक्स चलती पई है, ऐसे चलो सोलंग लगा है, चलते पे। लास्ट इलेक्शन में किसको वोट किया था और इस दफ़ा किसको वोट करने जा रहे हैं? उस दफ़ा शेयर पे दिया था, मिक्स ही दिया था, यानी वोट ज़्यादा थे, बांट के दिए हैं सभी को। और इस बार दोनों पार्टियों को दिए थे। इस बार अभी बड़ों के कहने पे होगा, जो बड़े फैसला करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पिछली बार आपने वोट कास्ट किया है जी, उसका हक अदा हो गया है? आपने जिसको चुना था उन्होंने आपके लिए कोई काम किया? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसे काम नज़र नहीं आया जो के हों, लेकिन वोट तो दिया था मिक्स ही। इमरान खान को भी दिया था और नवाज शरीफ को भी दिए थे। दोस्तों ने कहा था कि चलो इधर कर लें उधर कर लें। शेखुपुरा के मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में जो अभी तक हल नहीं हुए? मसाइल तो सारे हैं, कोई भी हल नहीं हुआ। जिधर देखे कचरा है, जिधर देखे कचरा है। गटर नालियाँ उभर रही हैं गली मोहल्लों में, और काम नहीं हुआ। जो 2018 में हुआ था उससे पहले हुआ, उसके बाद कोई नहीं।